हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। और ये सुबह सुबह का टाइम है। सुबह 7 बज रहे हैं, 7 बजे के 7 या 7:30 ऐसे टाइम है। और मैं आ गई किचन में रोज़ की तरह, और इस चाय वाय बना के दे के आ गई थी। उसके बाद मैं सब्ज़ी काटने बैठ गई। और आपको बता दूं कि आज मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको मेरे आंखें देखकर, मेरा चेहरा देख के समझ में आ रहा होगा। रात में एक्चुअली मेरी गुड़िया है, मतलब मेरी बेटियाँ रानी है, जो उन्होंने बहुत परेशान करके रखा था। 12-1 बजे तो वो सोई थी, उनको नींद ही नहीं आ रही थी। फिर वो 3:30 बजे ही उठ गई थी, तो मुश्किल से उनको सुलाया 4:30 बजे तक। तो इस वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाई। और 2-3 दिन से मेरा जो बैक है ना, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इतना ज़्यादा दर्द है कि क्या ही बताएं। और पूरे मतलब रीढ़ हड्डी में नहीं, एक ही जगह पर, मतलब जो ऑपरेशन के टाइम जहाँ पे इंजेक्शन लगता है ना सुनने करने के लिए, वही पार्ट इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। सुबह तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, लग रहा था कि सो जाऊं। फिर सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं होता, ससुराल है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सो जाएं। फिर रक्षाबंधन भी था, मतलब ये 31 तारीख का क्लिप है, और सब लोग आने वाले थे। तो कैसे ऐसे, फिर पॉसिबल ही नहीं था। एक्चुअली पता नहीं था कौन आएगा कौन नहीं। ये सब सोचे थे कि सुबह ही आएंगे, सामान बांध के जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा, मतलब मेरे कमर में दर्द है कि मुझसे बैठा ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही है। और अभी मेरी गुड़िया सो रही हैं, क्योंकि सब अभी 4:30 बजे भोर में सोई हैं, मतलब उठ गई थी, तो अभी सो रही है। मुझसे बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ, जिससे मैं थोड़ा जल्दी काम निपटा के आराम कर लूँ। मैंने सोचा था कि आज जल्दी से काम वाम करके मैं थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द था। इतना दर्द था कि मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। बहुत हिम्मत करके आई थी किचन में काम करने। नहीं आती तो क्या होता, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं होता, करना ही पड़ता है ससुराल में। खासकर मिडिल क्लास में, जॉइंट फैमिली में तो और ही करना होता है आपको सब कुछ। ऐसा नहीं है कि आपकी तबीयत ख़राब है या कुछ है तो ले आराम कर लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और बच्चे हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आप एक माँ हैं तब तो और भी बिल्कुल नहीं आराम कर सकती हैं। तो और फिर यहाँ मैं गुड़िया रानी की मेरे साथ उठ गई थी। अभी मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी, नीचे थी अपने दादी के पास। तो मैं उनके लिए ओट्स बना रही थी। आज सोचा था सुबह सुबह ओट्स खिलाऊँगी बना के। तो टोस्ट को पहले ऐसे रोस्ट कर लिया हल्का सा मैंने, और उसके बाद बगल में मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया, उसी में पका लूँगी। हल्का सा इसमें क्या करूँगी कि पानी ऐड कर दूँगी, बहुत थोड़ा सा, जिससे ये देखिए थोड़ा पानी ऐड करके हल्का सा नरम हो जाएगा, मतलब पक जाएगा, तो दूध में डाल दूँगी। वैसे ओट्स तो बहुत ईजी रेसिपी है, मीठा ओट्स बना रही हूँ। अभी मैंने मसाला वाला ओट्स कभी बना के खिलाया नहीं है, ट्राई ज़रूर करूँगी, बट ये मीठा और उसको आज बना रही हूँ, देखते हैं खाते। वैसे मैंने बता दूँ, मैंने फालतू मेहनत की थी, खाई नहीं थी, लास्ट में मुझे ही खाना पड़ा। और बना के मैंने रख दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ सब्ज़ी छौंक रही हूँ। सिंपल नेनुआ की सब्ज़ी है, तो मेथी से ही, एकदम मसाले वाले नहीं है, सादा एकदम छौंक रही हूँ। और अभी भी मेरे कमर में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दर्द हो रहा है। एक्चुअली डॉक्टर को दिखाने इसलिए नहीं जा रही, क्योंकि मुझे लगता है मैंने कोई ज़्यादा भारी वजन चीज़ उठा लिया ना, इसलिए ऐसा हो गया। ऑपरेशन के बाद ये सब चीज़ें थोड़ा सा मतलब नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन में तो मेरा 2 साल हो गया, लेकिन मतलब जब मेरी बिटिया हुई थी, लेकिन फिर भी भारी चीज़ उठा देती हूँ ना, तो ऐसे कमर में मतलब दर्द होने लगता है, वो रीढ़ की हड्डी में। तो वही चीज़ कर दी थी साथ। और मेरा दाल भी यहाँ पक गया है, हो गया है, दाल बन गया, सब्ज़ी भी छौंक दी है मैंने। और आप लोग बताइएगा कैसे हैं आप लोग। चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और लाइक शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा कि और किस तरीके का वीडियो आप लोग देखना पसंद करेंगे, और क्या क्या देखना पसंद करेंगे। और एक्चुअली मैं बताऊँ ना, मैं बहुत टाइम से यूट्यूब के बारे में सोच रही थी, लेकिन
मैंने बहुत ही ज़्यादा उसमें मतलब मजबूरी में यूट्यूब पे मैं आई हूँ। वैसे मेरा बहुत टाइम से सपना भी था, बट अब फ़िलहाल तो मजबूरी में ही आई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं यहाँ से भी कुछ अपने लिए करूँ, तभी मेरा मान मतलब ये जो फैमिली वाले समझेंगे, वरना सिर्फ फैमिली वालों को तो यही लगता है कि सिर्फ खाना बनाने के लिए ही है और घर का काम करने के लिए, बाकी कोई इसकी अलग से दुनिया नहीं है, कोई वो नहीं है। बस खाना बनाओ, घर में रहो, बच्चे संभालो, घर का काम करो, बस सबको खुश रखो, बस इससे आगे तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं है। बट ऐसा नहीं है, हम औरतों की अलग भी कोई ज़िंदगी है, हमारी भी पहचान है, हमें सब करते हैं सबके लिए, खुद को पीछे रख के अपनी फैमिली को आगे रखते हैं। तो लेकिन फैमिली वाले फिर हमें ऐसा समझने लगते हैं कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, कुछ हम जॉब नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी मतलब नहीं है, इन सब काम की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे काम की वैल्यू है, क्योंकि एक दिन हम ना करें, बीमार हो जाएं तो सबको समझ में आ जाता है। और ये मेरा हो गया है, दाल बन गया है। अब मैं चावल रख रही हूँ, चावल रखने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ मैं चावल रखने की तैयारी कर रही हूँ। सब्जी छौंक दिया है, दाल भी बन गया है, चावल अब रख रही हूँ। उसके बाद आटा मार के, आटा लगा के रोटी सेकूँगी। और कहाँ जा रही हूँ? कहाँ जाऊँगी? कहाँ जाऊँगी बताओ? नानी घर जाऊँगी। हाँ, नानी घर जाऊँगी मैं। आप चलोगे? आपको नहीं ले जाऊँगी। लेके जाऊँगी आपको। और दूधू क्या पानी वानी पी थी, उठी थी तो? अभी पानी नहीं पी? फ्रेश हुई? नहीं, फ्रेश होना है, लेकिन जाना है। इधर आओ, इधर अच्छा, इधर आओ। और ये है अभी दोपहर का टाइम, यानी 3 बज रहा है दोपहर के। मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, चाय बना रख दी हूँ, चाय बन रहा है। और इडली आज बना रही हूँ, इडली सांभर और चटनी। एक्चुअली हाँ, कमर में बहुत दर्द है भी, बट क्या कर सकते हैं, सासू माँ की फरमाइश है, 2-3 दिन से कह रही हैं कि नहीं इडली सांभर बनाओ, इडली सांभर बनाओ, तो वही आ गई बनाने। सूजी भिगो दिया था मैंने, और सुबह ही भिगो के रख के, मतलब दोपहर में अभी 12 बजे जब मैं काम वाम करके नीचे गई थी, मतलब दोपहर का सारा काम करके तब भिगो के रखा था। अभी मैं सांभर भी मैंने तभी वो मतलब दाल और जो भी सब्जियां वगैरह थी, ज़्यादा कुछ सब्जियां नहीं थी, बस लौकी था मेरे पास और कुछ भी नहीं था। आपके पास जो भी है अवेलेबल है सब डाल सकते हैं, बट मेरे पास लौकी था, तो वही मैं सांभर अभी मतलब तड़का लगाने की, उबाल के तो गई थी, लेकिन अभी तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये मेरा मतलब सोचा था मैंने कि अब इडली सांभर से बना के 3 बजे कर दूँगी, तो सब अभी नाश्ता भी कर लेंगे, मतलब 4 बजे तक सब थोड़ा बहुत अगर खाएंगे तो खा लेंगे। उसके बाद रात में भी यही सब खा लेंगे, तो खाना नहीं बनाऊँगी। बट ऐसा है नहीं, ऐसा हुआ नहीं था एक्चुअली। मैंने तो वो होता है ना, अभी जब भी आप सोचो कुछ और तो हो कुछ और जाता है, तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैंने सोचा था कि मतलब इडली सांभर ये सब बना के रख दूँगी, और ये देखिए मेरी गुड़िया भी उठ के आ गई, तो वो कह रही माँ मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। वो ना एकदम तो मतलब जिद कर रही थी, तो मैंने कहा लो अच्छा कर ही लो भाई, अपनी इच्छा पूरी कर लो। और ये आ जाती हैं किचन में तो बस गोदी गोदी, देखिए मतलब वही नहीं कर रही कि हम गोदी में ही रहना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। फिर डर भी लगता है, किचन में सब इधर उधर चीज़ें रहती हैं गरम, तो हो ना जाए, कुछ खतरा ना हो रहे सबका, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये देखिए मैं सांभर तड़का लगा रही थी, तो ये भी मतलब उनको गोदी में ही रहना था, कह रही माँ गोदी में ही मुझे रहना है आपके, तो उनको लेके ही ऐसे कर रही। और ये टमाटर वगैरह मैंने डाल के, जो भी नॉर्मल तड़का लगाते हैं सभी को आता है वैसा सांभर बनाना, कोई नई बात नहीं है, इसलिए कुछ रेसिपी मैंने शेयर वो नहीं की, रिकॉर्ड नहीं की। और फिर करती भी तो कैसे, ये भी आ गई थी और मेरे पास वो नहीं था एक्चुअली, ट्राइपॉड नहीं है, तो ऐसे ही थोड़ी दिक्कत हो रही है। ले लूँगी जल्दी, तब हर एक चीज़ ऐसे डीपली शेयर करा करूँगी। और ये मैं इमली भिगोना भूल गई थी, तो वही भिगो रही थी।
और यहाँ वो करके सोचा था कि ये सब करके मैं फ्री हो जाऊँगी जल्दी, तो आराम करूँगी, मतलब 7 बजे तक 8 बजे तक सब खा पी लेंगे, नहीं भी खाएंगे 9 बजे तक खाएंगे, लेकिन अपना फ्री तो रहूँगी, दोबारा खाना नहीं बनाना पड़ेगा। बट एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं। रक्षाबंधन था नेक्स्ट डे, सुबह ही मॉर्निंग तक का ही था, तो सब लोग आ गए थे। जैसे ही मैं सारा काम करके निपटा के 7:30 बजे शाम को नीचे उतरी कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, मेरे बैक में बहुत पेन भी हो रहा था, तो मैं बार बार ऐसे झुक रही थी ऐसे देखने के लिए, वो थोड़ा सा मुझे ना दिक्कत भी हो रहा था, तो मैं ऐसे झुक जा रही थी कमर में, और सोचा था कि आराम करूँगी। बट जैसे ही मैं 7:30 बजे गई तो 7:45 बजे तक पता सब लोग आ गए, पता नहीं था एक्चुअली आएंगे, तो ऐसे मैं सोचे थे सुबह आएंगे, बट आए तो यही हुआ कि चलो अब फिर किचन में चलो। ये देखिए मैं सांभर, थोड़ा मेरा गला नहीं था मतलब अच्छे से, तो वही मैश कर रही थी। मुझे तो खड़ा खड़ा ही अच्छा लगता है, मेरी सासू माँ को एकदम मैश किया हुआ अच्छा लगता था, वही मैं मैश करी, वही करके मैं किचन विचन साफ कर रही थी, मतलब जो भी था गैस वगैरह। तो मैं सोची थी सब करके एकदम फ्री हो जाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी। तो जैसे ही मैं 7:30 बजे करके गई नीचे, थोड़ा लेटी, तो 7:45 बजे तक सब आ गए, 4 लोग, मतलब 2 बुआ लोग, 3 बुआ लोग, फिर एक फूफा जी, फिर उनके बेटे, ऐसे सब करके मतलब आए थे। राखी था, रक्षाबंधन था नेक्स्ट डे, सुबह तक की तो सब रात में ही आ गए थे। तो फिर मैं गई किचन में, सारा काम मतलब फिर से खाना बनाया, फिर से वो किया। वैसे इडली बना था, लेकिन इतना सबके लिए सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि हमारे फैमिली के अकॉर्डिंग ही बना था। अब 4 लोग एक्स्ट्रा आ गए तो फिर कैसे हो पाता। तो फिर गई सबके लिए फिर से खाना, मतलब जो आए थे उनके लिए बनाया अकेले सबकी, और कैसे मैंने सब कुछ मैनेज किया, कैसे किया, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। उसका आगे का भी ये ब्लॉग एंड नहीं करूँगी, इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब जो है इसी में ऐड कर दी तो बहुत लंबा हो जाता अब स्टार्टिंग, इसीलिए मैंने नहीं किया, और मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको शेयर करूँगी। और ये देखिए एक्चुअली इसकी क्या है, मूंगफली की चटनी है, बन गई है, और ये सांभर है मेरा रेडी हो गया है, और इडली यहाँ पे रख दी है रखने के लिए। और ये मेरी गुड़िया ना कपड़े भिगो के आई थी, तो मैं कपड़ा लेके उनको ऐसे कंधे पे रखी थी। मैं अभी देख रही हूँ, मुझे एक्चुअली ध्यान भी नहीं था कि आए तो पहनाई, लेकिन वो भाग रही थी तो पहना नहीं पाई। ये देखिए मेरी इडली बन गई है, और इसका नेक्स्ट पार्ट कल ब्लॉग डालूँगी इसका आगे का, तो अभी एंड नहीं करूँगी। तो आप देखिएगा फिर मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, फिर कैसे क्या सब अकेले ही किया, बहुत देर हो गया था, रात 11:30 बज गया था। ऊपर से छोटी सी बिटिया भी है, वो भी आके परेशान कर रही थी बीच बीच में, फिर उसको भी खिलाना पिलाना, उसका भी सब करना। ऐसे बच्चों को तो नहीं छोड़ सकते ऐसे ही कि उनको खिलाएं पिलाएं नहीं, बस काम ही करते रहें। तो बच्चे तो पहले ज़रूरी है, उनको तो पहले मतलब वो करना होगा। तो चलिए, ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल पर नया है सब्सक्राइब करिएगा। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको शेयर करूँगी ये चीज़ें, कैसे मैंने क्या बनाया खाना पीना, तो वो मैं कल के ब्लॉग में लाऊंगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, और मैंने मेहनत आपको दिखी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, वो सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और ये मेरा अब इडली बनके तैयार हो गया, इडली सांभर चटनी।